और तीसरे चरण के लिए मतदान का आज आखिरी दिन है पंचायत चुनाव को लेकर। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, जहां हरियाणा में पंचायत चुनाव लगातार जारी हैं, तो उसी को लेकर फतेहाबाद में नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन आज है। तीसरे चरण के लिए नामांकन लेने का आखिरी दिन आज है। दोपहर 3 बजे वापस ले सकते हैं अपना नामांकन। पंचायत चुनाव में तीसरे चरण के नामांकन के वापस नाम लेने के लिए आज आखिरी दिन। तीसरे चरण में 22 और 25 नवंबर को होंगे चुनाव। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां फतेहाबाद में नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन है। तीसरे चरण के लिए नामांकन लेने का आज आखिरी दिन है और दोपहर 3 बजे तक वापस ले सकते हैं नामांकन। 3 बजे के बाद अलॉट किए जाएंगे चुनाव चिन्ह। तीसरे चरण में 22 और 25 नवंबर को होंगे चुनाव। तो फतेहाबाद में नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन, तीसरे चरण के लिए नामांकन लेने का आज आखिरी दिन है। बड़ी जानकारी, दोपहर 3 बजे तक वापस ले सकते हैं नामांकन। 3 बजे के बाद अलॉट किए जाएंगे चुनाव चिन्ह। तीसरे चरण में 22 और 25 नवंबर को होंगे चुनाव। बड़ी जानकारी, फतेहाबाद में नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन है। तो तीसरे चरण के लिए नामांकन लेने का आज आखिरी दिन है और दोपहर 3 बजे तक वापस ले सकते हैं नामांकन। तो फतेहाबाद में नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र मोंगा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, तीसरे चरण के लिए नामांकन लेने का आज आखिरी दिन है, दोपहर 3 बजे तक वापस ले सकते हैं नामांकन। इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? ये साफ तौर पर जिला परिषद, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति चुनावों को लेकर जो प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में है और नामांकन वापस लेने को लेकर आज 3 बजे का समय जो निर्धारित किया गया है। 3 बजे तक नामांकन वापस लिए जाएंगे और उसके बाद जो है चुनाव चिन्ह जो है उम्मीदवारों को आवंटित किए जाने हैं। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से पंचायत चुनाव का तीसरा चरण है और ये रण बहुत ही मजबूती के साथ नजर आएगा, क्योंकि अब तक जो चरण हो चुके हैं दोनों, उनमें बंपर वोटिंग हुई है। इसको लेकर अब जो नामांकन लेने का आज आखिरी दिन है, उसके लिए नामांकन वापस लेने के लिए क्या जो कैंडिडेट हैं वो पहुंच रहे हैं? जी हाँ, लगातार कैंडिडेट पहुंच रहे हैं और जो कवरिंग कैंडिडेट है ज्यादातर वही पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो उम्मीदवार रहता है उसको लगता है भी अगर उसका नामांकन रद्द हो जाता है तो कवरिंग कैंडिडेट के जरिए वो चुनाव लड़ सकता है। तो कवरिंग कैंडिडेट अधिक मात्रा में पहुंच रहे हैं। फतेहाबाद की अगर बात की जाए तो तीसरे चरण में 22 और 25 नवंबर को जो वोटिंग होनी है और जिला परिषद के 18 वार्डों के लिए 160 और पंचायत समिति के 145 वार्डों के लिए 617 उम्मीदवार मैदान में है। वहीं जिले के 259 पंचायतों में सरपंच पदों के लिए 1688 उम्मीदवार जो मैदान में बने हुए हैं। जी बिल्कुल, तो जो मैदान में प्रत्याशी हैं, उनके जो डमी कैंडिडेट हैं, उनके नामांकन वापस हो रहे हैं जितेंद्र। और जिस तरह से 2 चरण अब तक हमने देखे, तीसरा चरण भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और इसको लेकर प्रत्याशियों का क्या कुछ कहना, जो नामांकन वापस लेकर डमी कैंडिडेट बाहर निकल रहे हैं? जी, प्रत्याशियों का यही कहना है कि कवरिंग कैंडिडेट के द्वारा जो नामांकन भरा गया था वही वापस लिया गया। हालांकि कुछ गांवों में सहमति भी बनी है, जैसे फतेहाबाद का गांव भड़ोला वाली है, सर्वसम्मति से सरपंच जो चुना गया है। वहीं जो देर रात की मीटिंग चली फतेहाबाद के गांव घोड़िया खेड़ा में, वहां पर भी सर्वसम्मति से सरपंच का चुनाव किया गया है। तो वहां पर भी जो कैंडिडेट है वो भी अपना जो नामांकन है वो वापस ले रहे हैं और वहीं उत्साह उम्मीदवारों में भी नजर आ रहा है और वोटरों में जिस प्रकार से आपने बताया कि 2 चरणों में बंपर वोटिंग हुई है, तो लोगों में भी इस बार उत्साह है। और फतेहाबाद की अगर बात की जाए तो तीसरे चरण में भी बंपर वोटिंग के आसार जो नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तीसरे चरण के लिए बंपर वोटिंग के आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार ये चुनाव काफी उत्साह से भरा हुआ देखा जा रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें क्षेत्रीय चुनाव की, जिस तरह से सरपंच और पंच के चुनाव हैं, इनको लेकर लोगों में ज्यादा उत्साह होता है गांवों में। ये साफ तौर पर ज्यादा उत्साह है और कई कैंडिडेट जो खड़े हैं, हालांकि जो सर्वसम्मति बनाने को लेकर भी प्रयास इस बार जो काफी सामने आ रहे हैं, लेकिन कुछ गांवों में जो पहले चुनाव घोषित होने से पहले ही सर्वसम्मति का ऐलान हो चुका था, उन गांवों में कैंडिडेट सामने आए, सर्वसम्मति नहीं बन पाई और फतेहाबाद के जो 2 गांव हैं इनमें सर्वसम्मति से जो सरपंच जो है वो चुने गए हैं और वही लोगों में जो उत्साह है वो वोटिंग को लेकर भी नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, तो लोगों में काफी उत्साह है और लगातार तीसरे चरण की प्रतीक्षा है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी जितेंद्र पहुंचाने के लिए।